नीट 2020 फेज़ 2 14 अक्टूबर। जैसा आप सबको ध्यान है, कोविड चल रहा है और जब 13 सितंबर को नीट 2020 हुआ था तो कई बच्चे कंटेनमेंट जोन में थे या कई कोविड पॉजिटिव थे। हाई कोर्ट के डिसीजन से एनटीए को रीनीट या सही ये कहें कि नीट फेज़ 2 वापस करवाना पड़ा। तो ये आपके पेपर है नीट फेज़ 2। क्लियर। अब देखिए कि ये जो पेपर है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का स्टैंडर्ड जो 13 सितंबर को हुआ था लगभग उसके इक्वल ही है, इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स मॉडरेट और लेंदी है, यानी कि पिछली बार बच्चों ने जो है पेपर 2.5 आवर या 2 आवर में ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसके लिए पूरा आपको 3 आवर चाहिए था। ठीक है, तो ये देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही लेफ़्ट और राइट दोनों साइड दे रखे हैं, आंसर इनके नीचे हैं। ठीक है, किरचॉफ रूल्स में से भी आए हैं, कंडक्टिविटी वाले चैप्टर्स में से भी काफ़ी आए हैं, कुछ थर्मोडायनेमिक में से आए हैं, कार्नोट साइकिल वगैरह। पेपर इजी है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। फिजिक्स का पेपर पहले वाले पेपर से थोड़ा इजी है। कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हैं इसमें, अच्छी तरह से पढ़ कर के करें तो फिजिक्स में इजीली बच्चा जो है 160 तक ला सकता है। अब देखिए केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इजी आई, लेकिन लेंदी था। बच्चा जो है सही करते हुए भी कुछ न कुछ मिस्टेक कर ही देता है। सीक्वेंस वाले, मैचिंग वाले क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा थे, 2-4 न्यूमेरिकल अच्छे थे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बड़े अच्छे आए थे, मेटलर्जी वगैरह, बायोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, शॉर्टकी, फ्रैंकल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलीमर, देखिए 72 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें N2O
आंसर है HOCl। देखिए इसमें क्या है कि HOCl में O का हाइब्रिडेशन हम देखें तो ये लीनियर नहीं आता है, वी शेप आता है, और Cl के रेस्पेक्ट में देखें तो ये लीनियर आता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और N2O में N और O दोनों के रेस्पेक्ट में देखें तो ये लीनियर आता है, इसलिए इसका आंसर क्या है N2O। अच्छा क्वेश्चन है ये। SN1 टाइप रिएक्शंस हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कोलाइडल स्टेट, चार्ज वाला, हमेशा थोड़ा डीपली स्टडी किया करो। चार्ज सबके आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। फ्यूल सेल, H2O2 H2O, ये देखिए फिर मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। आपको इनको मैच करना है पूरा, यहाँ मैच करना है, तो इजी है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मॉडरेट के साथ साथ लेंदी भी है। अच्छी तरह से रीड करें तो सारे क्वेश्चंस बड़े इजी हैं। कनेक्टिविटी सही रखनी पड़ती है। फिर देखिए यहाँ पर ये मैचिंग से रिलेटेड ही है। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, सॉल्यूशन। ये देखिए सिंपल हाइब्रिडेशन, क्वेश्चन नंबर 90 जो है इसमें पाई बॉन्ड्स और हाइब्रिडेशन से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन इसमें काफ़ी अच्छा है, इसलिए NCERT पढ़नी चाहिए। देखिए जैसे EMF से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन 83। आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉप पोजीशन ऑफ EMF सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू दियर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन। अब जनरली हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, तो टॉप पर लिखने में तो यही आता है, लेकिन इनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका जो है आंसर फर्स्ट दिया होगा, लेकिन वास्तव में इनकी पॉजिटिव है। बाकी इन सब की वैल्यू क्या नेगेटिव है। आयरन का 0.044 है, मैग्नीशियम का 1.4 नेगेटिव समथिंग है, पोटेशियम का नेगेटिव में 2.25 या 56 समथिंग है, तो पॉजिटिव है, इसलिए ये है। और NCERT में यही टेबल सीक्वेंस से दे रखी है, यानी पॉजिटिव वाले ऊपर हैं और नेगेटिव वाले नीचे हैं, तो ये NCERT जिसने सही पढ़ी हो उसके ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस।
बायोलॉजी बहुत इजी आई है, लेकिन वही लेंदी पेपर था इसका। आराम से सही ढंग से करें तो 340 350 इजीली आ सकते हैं। पिन पॉइंट वाले आंसर भी हैं। बायोटेक्नोलॉजी में से भी कुछ ज़्यादा आए हैं, सेल साइकिल में से आए हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सेल डिवीज़न में से आए हैं। बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। लेंदी पेपर है थोड़ा सा, लेकिन कर सकते हैं बच्चे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों में 4-4 5-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरिट को अप और डाउन कर सकते हैं। और हर एक पेपर में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 4-5 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपको दिल्ली एम्स या पुणे AFMC से सीधा बाड़मेर कॉलेज पहुंचा सकते हैं। सोसाइटी वाली जो कॉलेजेस हैं, झालावाड़, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ें। जहाँ पर आप दिल्ली एम्स से MBBS करेंगे, देखो डिग्री तो दोनों जगह सेम मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो वहाँ आपने सही एजुकेशन नहीं ली है, सही प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया है, अच्छा हॉस्पिटल आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलता है, तो ये इंडिया की जो पीपल्स हैं उनके ऊपर अत्याचार होगा एक तरह से। इसलिए हर एक सब्जेक्ट में जो 4-5 क्वेश्चंस हैं जो मेरिट को अप डाउन करते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली एम्स से सीधा कहाँ बाड़मेर जैसलमेर वाली जो कॉलेजेस हैं वहाँ जा सकते हैं। तो अच्छी तरह से इनकी पढ़ाई करें, NCERT को अच्छी तरह से आप फॉलो करें, एक एक लाइन पढ़ें, क्योंकि पेपर NCERT में से ही बनना है। आपके कोचिंग के नोट्स अधूरे हो सकते हैं, पेपर उनमें से नहीं बनता है, वो केवल आपके हेल्पिंग के लिए हैं, समझने के लिए हैं ईजी तरह से। लेकिन लाइन टू लाइन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी याद करनी है पूरा, मतलब साल के स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो तीनों बुक्स हैं, ऐसा लगना चाहिए कि 10 साल से पढ़ रहे हो, इतना पढ़ लेना चाहिए। 2 बार तो बाइंडिंग हो जाती है साल में, बच्चे इतना पढ़ते हैं। ठीक है, ओके बेटे, थैंक्स।